भाव जगा दे वह कविता। दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। अरे वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। भाव जगा दे वह कविता। दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। अरे वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। वाह! कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। हम सब इतनी दूर से चल करके यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? कि कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है और बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं तो क्या करने आए हैं? सबको कलम उठाना कि कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं। कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं। अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं। और देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले। ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। भारत माता की, भारत माता की। और मैं अपने इन सभी साथी कवि मित्रों से, हमारे जो नवोदित कवि हैं, जो हमारे सब छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि यदि कवि हो तो जागरण लिखो। यदि कवि हो तो जागरण लिखो। रवि से भी ज्यादा दो प्रकाश। यदि कवि हो तो जागरण लिखो। रवि से भी ज्यादा दो प्रकाश। अरे लिख दो धरती पर ओम स्वास्थ्य, इस नई क्रांति को दो विकास। अरे जीवन को जीवन पद्धति दो और दो मृत्यु को अभय ज्ञान। और मानव को ऐसी संस्कृति दो उसका जीवन होवे महान। ऐसी उसका जीवन होवे महान। तुम वाल्मीकि की रामायण, तुम वाल्मीकि की रामायण, मीरा की अगम कहानी हो जो धरती को कर दे पवित्र, वह गंगा जी का पानी हो। अरे जब जब तुमने तेवर बदले तब तब युग का युग बदल गया और काल चक्र की छाती पर पग रखकर मानव निकल गया। वाह! और काल चक्र की छाती पर पग रखकर मानव निकल गया। मित्रों, कवि और कविता इसको कहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में, जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं ओज का कवि हूं, लेकिन आप लोगों के बीच का हूं। सदुल्लापुर और इब्राहिमपुर की ज्यादा कोई दूरी नहीं है। मैं इतना बड़ा कवि नहीं हूं, मैं सभी के बीच का घर का हूं। 20 साल हो गए मुझे मंचों पे आप लोगों को कविताएं सुनाते हुए। आज मेरा मन है कि मैं अपनी विधा से हट करके आप लोगों के बीच में एक रचना रखना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। और वो सत्य घटना है, मेरे गांव की सत्य घटना है। और जब मैंने उस घटना को देखा तो मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो मैंने एक रचना लिखी। लेकिन वो मेरी रचना केवल मनोरंजन के लिए सुने सब लोग, न तो उस पर इस्तेमाल करें न उसको प्रयोग में लाएं। सुनिएगा, मेरी कविता का शीर्षक है कुंवारापन और कुंवारेपन के फायदे। सुनिएगा, बिल्कुल अवधी भाषा में आप सबकी भाषा सुनिए। मेरे लड़के का नाम मंटू है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। सुनिएगा कि ले बात मान मंटू भैया, ले बात मान मंटू भैया, जीवन का गुर बतलाइत है, शादी में पक्की बर्बादी, यह कारण ते समझाइत है। ले बात मान मंटू भैया, जीवन का गुर बतलाइत है, शादी में पक्की बर्बादी, यह कारण ते समझाइत है। जब तक कुंवार तब तक मनई, जब तक कुंवार तब तक मनई, चौपट भा जब से भवा ब्याह,
पत्नी बच्चन की सेवा में सारा जीवन होएगा तबाह। आहा पत्नी बच्चन की सेवा में सारा जीवन होएगा तबाह। पत्नियों पर बहुत गनीमत है, जो मेहरी मिले सभ्य सुलझी, आहा और नाई होई न चौरा रोजुई, जो को भेटा नंगी लुच्ची। आहा नहीं होई न चौरा रोजे, जो को भेटा नंगी लुच्ची। तो ट्वाला में देखे छोटुआ का दुल्हन बिल्कुल अलगट रहा है, बिल्कुल सत्य घट कि ट्वाला में देखे छोटुआ का दुल्हन बिल्कुल अलगट रहा है। मन का खावे मन का पहिरे, समूहे सब घर के सट रहे। अतरियों पर जाने का सूझी, वह बात से बात अड़ाई दिस। घर सोन पाए दोपहरिया में मट्टी का तेल नहाए है घर सोन पाए दोपहरिया में मट्टी का तेल नहाए लिस। तो मित्रों कविता यहाँ से शुरू होती है कि सुख शांति जरी सारे घर के, जब तीली खैंच लगाई से। सुख शांति जरी सारे घर के, जब तीली खैंच लगाई से है। बेगुनाह सब घरैयन का वह जेल के हवा खवाई से है। अधिनियम दहेज समाज की जब से लागू सरकार की, तब से नारी समाज देखा चंडी का रूप अख्तियार की। अधिनियम दहेज समाज की जब से लागू सरकार की हिस, तब से नारी समाज देखा चंडी का रूप अख्तियार की हिस। ना को दहेज बद ताड़त है, अरे मेहरिया खुदा तड़पाए रही, और हर मर्द मर्दई गर्द भई अंगुरिन